ऐसा विषय है, मैंने जैसे समझा, सभी शास्त्रों का आश्रय भूत है। जब शास्त्रकार फंसते हैं कहीं तो धर्मशास्त्र को याद करते हैं, वो चाहे व्याकरण हो या दर्शन हो या और, यही एक आधार है जो सबका समाधान करता है। अब जितने इस समय धर्मशास्त्र का जितनी भी उपेक्षा की गई की जा रही है वो आवश्यक नहीं, उसको पढ़ने नहीं आया। हम कैसे पढ़ें, इसको कैसे अपने अनुकूल करें, ये करने नहीं आया। इसके चलते पोथी को हमने वहां किया। एक आदमी ने बहुत शान से कहा कि मैंने मनुस्मृति पढ़ी है। पढ़ी ही क्यों? अब पढ़ने नहीं चाहिए था। निमंत्रण और आमंत्रण में क्या भेद है? विधि और निषेध में क्या भेद है? अर्थवाद और विधि किसको कहते हैं? जब इन बातों को नहीं समझते हैं फिर हमारे शास्त्रों में हाथ लगाने का अधिकार कैसे होगा? विधि मुखे न निषेध विषम मुक्ष है विधि, लेकिन अर्थ का निषेध है। तो हमारा धर्मशास्त्र कोई ऐसा नहीं है, और इसको हम आज के जमाने में भी ले चल सकते हैं यदि चाहें तो, लेकिन बिल्कुल इसको बांध करके वहां रख दिया और अनेक तरह के शास्त्र बना लिए, उसके अनुसार चलते हैं और फिर जो उसमें फंसते हैं तो उसका समाधान निकालते हैं। चाहे कोई भी, हमारा धर्मशास्त्र जो है वर्ण चतुष्टय पर आधारित है, विवेचन करता है उसका। आधुनिक वर्ग चतुष्टय चतुष्टय उसमें भी है। वर्ग चतुष्टय किया या वर्ण चतुष्टय किया, कहीं भी वर्ण में परस्पर कोई विरोध या परस्पर किसी की निंदा, किसी के ये नहीं है कि ये व्यक्ति ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। महिलाओं की जहाँ सुरक्षा की बात है, हमारा धर्मशास्त्र कहाँ पीछे है। लेकिन जब हम मनु के श्लोक बोलते हैं तब कहते हैं चलो ये मनुवादी है। मनुवादी क्या होता है? हम मनु को नहीं मानते हैं, ऐसा साफ कहते हैं। जो मनु को नहीं मानता है मानव कैसे कर रहा है? मनु गलत होगा तो बताइएगा। मनु के जो औलाद हो तो मानव है। हम अपने औलाद के लिए मनु ने कोई व्यवस्था की। हो सकता है समय पर वो ज्यादा समय बीतने से वो व्यवस्था थोड़ी लचर हो जाए तो उसको हम संभाल सकते हैं, लेकिन उसको बांध करके ऐसा फेंक दिया कि उससे कोई संबंध ही नहीं। धर्मशास्त्र ऐसा विषय है कि हम जानते नहीं हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल दस्तखत नहीं करता, हस्ताक्षर हम भी नहीं करते हैं। बैंक में गए, दस्तखत किए, गलत हो गया तो महिला कहती है कि दस्तखत करने में तो सीख लिया करो। तो बगल वाला कहता है किसी विद्यापीठ से पीटा है। तो कहने का मतलब धर्मशास्त्र सभी शास्त्रों में घुसा हुआ है। इनका शास्त्र है तो व्याकरण, घटा ये आएगा। कहा कि नहीं गगरी कह दिया, गगरी कह दिया तो उसे क्या होगा? पानी उससे भी लाएंगे, पानी इससे भी लाएंगे। तो कहा कि धर्म नियम, धर्म पर आना पड़ा। धर्म नियम, धर्माय नियम, धर्म प्रयोजनों नियम, क्या क्या और कर दिया उन्हें। कहीं भी देखिएगा, 6 दर्शनों को देखिए, धर्म से प्रारंभ होता है। जतो अबुधनि श्रेयस्त्रिधि सधर्मा अदातो धर्मम व्याख्या चाहा। कहाँ जाएंगे? कहीं जगह नहीं। साहित्य शास्त्र को लीजिए, अंत में वो कहते हैं रामादिवत भक्तव्यम न रामादिवत। राम क्या होता है? वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। धर्म के विग्रह नहीं होता,
लेकिन राम जो है विग्रहवान धर्म है। क्या करना चाहते हैं? कहीं भी केवल हमको करने नहीं आया, हम करना नहीं चाहे उसको, और कुछ बातें ऐसी हैं हम मनु को पढ़ते हैं तो उससे साफ नहीं होता है कि याज्ञवल्क्य से जोड़ना पड़ता है। ये विधि है, ये अर्थवाद है। फिर हम जब तक विधि अर्थवाद इन सबों का ज्ञान नहीं होगा तब तक धर्मशास्त्र आदि पढ़ने का क्या उसको पढ़ना, कैसे अर्थ निकालेंगे? सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते ही सजातयः, याज्ञवल्क्य ने कह दिया कि विधिवाद। लेकिन गौतम ने कहा कि जन्मना जायते संस्कारादि जो उच्चते, इसको पकड़ लिया। वो अर्थवाद वाक्य है। आगे संस्कारों का वर्णन करना है, संस्कार क्यों करें हम, उसके लिए बताया। तो कहीं भी आधुनिक हो, प्राचीन हो, कुछ हो, हम पाश्चात्य को भी कहते हैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि क्या लेना है, क्या देना है। जो नहीं लेना था वो ले लिया, और जो नहीं देना था वही दे दिया, क्या फायदा? कहीं भी जीवन, मानव जीवन में कभी भी धर्मशास्त्र बाधक नहीं। करने आवे तो, नहीं करने आता है तो जो कुछ हो। कहते आज परिस्थिति आती है कि ट्यूशन पढ़ने जाती है तो अध्यापक, मैंने भी अध्यापन किया है यहाँ, 24 साल पूरा अध्यापन किया है। हमारी छात्राएं हैं, आज भी मिल जाती हैं, पिता के बराबर मानती हैं, बच्चे लेकर के आती हैं, पति के साथ आती है, कभी भी मिलने पिता के बराबर मानती है। शिक्षा दी, पुस्तक को रख दिया, कैसे रहना चाहिए समाज में। 40 मिनट बीत गया, लड़की बोलती है कि आज तो जो घर में बताना चाहिए सो यही बताने, आप ही बताने लगे। हमारा दोनों काम है, हम अध्यापक हैं, आप छात्र हैं। आप अच्छे निकलेंगे हमारा नाम होगा, आप बुरे निकलेंगे हमारा तो बदनाम होगा। तो कहीं भी धर्मशास्त्र कहाँ कहाँ अनुयुक्त है, ये तो हम देखते हैं। एक सामान्य बात बताएं, यदि बुरा नहीं माने, काशी फल होता है, तो हमारे ध्यान में रहता है, इसलिए हम कहीं भी कहते हैं काशी फल कोहड़ा। उसको महिलाएं शस्त्र से नहीं काटती हमारे यहाँ। कोई भी कहे बुला के ले आओ किसी को, इसको थोड़ा तोड़ना है, वो भी काटेगा नहीं, ऐसा ऐसा करके तोड़ेगा, उसके बाद लगाएगा। हम उसको समझे कि बूढ़ी बाती है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, पुस्तक में लिखा है धर्मशास्त्र में नहीं शस्त्र से काटना है उसको। अब हम ये केवल कहना चाहते हैं कि आज के समाज में धर्मशास्त्र कब पढ़ा, लेकिन कर रहा है वही जो धर्मशास्त्र कहनी कर रहा है। तो धर्मशास्त्र तो हमें जीवन में ऐसे ऐसे मिला हुआ है कि हम जानते नहीं कि हम धर्मशास्त्र कर रहे हैं, नहीं करते चले जाते। एक रोग की तरह किसी को नहीं फैलाना चाहिए। एक तरह मातृदेव भव पितृदेव भव को भी पढ़ाते हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सब लोग अपना अलग अलग हो जाओ। यही क्या है, माता पिता बुढ़ा, धक्का दिया तो नीचे गिरा, ये फट गया वो फट गया, दोनों बूढ़ा बुढ़ी को भोजन कभी भर पेट नहीं दिया। एक बेटा था आत्मनिर्भर हो गया, जब गिरा होगा दोनों को, मैं यहाँ दरवाजे पर बैठा था तो उसके कहाँ काम करती थी, कहीं से अरे बाबूजी क्या हुआ, अपने आंचल फाड़ करके उसको पट्टी दिया। बगल वाला कोई अधिकारी था, वो भी बड़ा अधिकारी था, रिटायर हो गया, बगल वाला अधिकारी कहा इसका क्या हुआ, तो बेटा ने कहा कि उतर रहे थे तो गिर गए। सीसीटीवी देखा, अरे धक्का दे रहा है तू, दोनों को निकाल दिया बाहर। उसके बगल वाला अब वो जो है कहा तू यहीं रहो, बनाओ खिलाओ, इसको सेवा करो। कैसे समाज कैसे चलाना चाहिए, क्या धर्मशास्त्र का विधान है क्या? मातृदेवो पितृदेवो भव कहाँ चला गया?
ले गए इंग्लैंड, चले गए, पढ़ा दिया बच्चा जयपुरिया में, ऐसे से घूम रहा है। कहा कि अरे इनके 2 बेटे हैं, दोनों इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। क्या हमारे धर्मशास्त्र का विधान है? क्यों लिया, कहाँ से लिया? सेवा करना उसका हमारा धर्म है। अब धर्म शब्द भी कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। अभी किसी का बड़े आदमी का व्याख्यान आया, धरती की धर्म का धरती, धरती क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बड़े प्रोफेसर थे। धर्म वो चीज है जो कि अनुस्यूत है, ये भारत है, 9 वर्षों में ही भारत वर्ष है, धर्म प्रधान देश। नवीन चीज को लेते आज हमको जीना है इस अवस्था में, इस समय में, तो हम प्राचीन केवल पकड़े, नवीन को भी लें, आपत्ति नहीं है, लेकिन कितना लें और कितना अपना छोड़ें, ये भी तो सोचना है। माँ बाप को छोड़ कर चले गए अमेरिका में, आनंद से रह रहे हैं, माँ बाप क्या करें, पूरा पेंशन से पढ़ा दिया। तो ये धर्मशास्त्र का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा की बात जहाँ तक है, यदि हम कहते हैं मन में ऐसा लिखा है तो थप्पड़ मारने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अब अपने जिंदा चिल्लाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो तू कहते हो तो सुरक्षा होनी चाहिए, तब तो दोष नहीं है। हम कहते हैं धर्मशास्त्र कहता है कि सुरक्षा होनी चाहिए, तो हमको थप्पड़ मारते हो, क्या मतलब, कैसा समझना चाहते हैं? ये कहाँ कहा कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं तो पुराना आदमी है, अब अपने धीरा चिल्लाते हैं तो कोई बात नहीं है। कैसे महिला सुरक्षित है तो पूरा संसार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। एक किसी बालिका के प्रश्न आया पेपर में, अब थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। प्रश्न पूछी, उत्तर उसके बाद कहीं पेपर में हमने देखा नहीं। क्या प्रश्न है, बुरा नहीं मानेंगे तो मैं कह देता हूँ। वो पूछे प्रश्न कि ये क्या कारण है कि जितनी गालियां हैं सब महिला से संबंधित, हम इनको देते हैं, हमको देते हैं, तो इनको नहीं कहते हैं, महिला को कहते हैं, इसका क्या कारण? कोई उत्तर इसका नहीं दिया। इसका उत्तर यह है कि महिला हमारी पूज्य है। घर में जो ज्येष्ठ है उसी को कोई गाली दे दिया तो पूरा घर को गाली दिया, महिला को गाली दिया तो पूरे समाज को गाली दिया, उस परिवार को गाली दिया, इसलिए वो ज्यादा कष्टकर है, वहीं पर घात करता है। कहीं भी सुरक्षा की बात धर्मशास्त्र कहीं ऐसा नहीं करता है। देखिए आप 8वें में शायद है, 7वें में तो ये राजधर्म में आया, 8वें तो उसको देख करके लोग घबरा जाते हैं कि मनु ने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, तो कर रहा है उसको गड़बड़ नहीं है, मनु ने कह दिया तो गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मशास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है और हम जो पढ़ते हैं उसका एक तरीका मात्र है। पीवी काने ने 5 भागों में पुस्तक लिखा, लिख करके अंत में लिखा कि यह भूमिका है धर्मशास्त्र के, धर्मशास्त्र और है। क्या मतलब, हम उससे ज्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं भूमिका है। तो हम धर्मशास्त्र को देखें नहीं, उसको हम कैसे चलाएं और कैसे अनुकूल बनाएं। अच्छा एक और है, साफ साफ लिखा है, हमारे ऋषि जो है, इसने ज्यादा समय हो तो बताइएगा, साफ लिखा, ऋषि कहते हैं कि मैं धर्म की व्यवस्था दे रहा हूं, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन अस्वर्गम लोक विदिष्टम
धर्मम न्यप्य आचरण आचरण। जिस धर्म को पालन करने से समाज में विद्वेष फैलता हो उसको छोड़ दो, समाज को देखो। जो परलोक में स्वर्ग आदि के साधन है, हमारा धर्म स्वर्ग भी देखता है, नरक भी देखता है। केवल यहीं के सामाजिक व्यवस्था केवल नहीं देखता है, परलोक से चलता है। यहाँ ये करोगे तो ऐसा होगा, दोनों की किस संख्या है। तो हम धर्मशास्त्र को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। हम चाहे सोते हैं, जागते हैं, हमको मालूम नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र ही करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र की प्रशंसा से घबराने की बात नहीं है। मैंने तो उसको खाया है, उसको जिया है, जी रहा हूं, आज भी देखता हूं। एक यही ऐसा देश है कि जहां पत्नी के बिना पुरुष जो है असर्व है। उपनिषद का क्या सर्व वही सर्व, जिसकी पत्नी नहीं वो सर्व नहीं है, असर्व है। क्यों? एक भगवान सत्यनारायण की छोटी कथा भी करनी हो तो साथ में पत्नी चाहिए। पत्नी के बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता, कोई नहीं, उसको रहना आवश्यक है। आज जो नहीं जिसके पास है तो लोटा रखता है। लोटा रखने से ही समझिए कि कितनी आवश्यकता उसकी है। अब है कि उसके साथ अत्याचार करना। कहीं धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि पत्नी के साथ अत्याचार किया जाए। करते हैं हमारी, कहीं भी असुरक्षा के भाव नहीं। एक प्रश्न आया इसमें व्यवहाराध्याय में, पत्नी पतित हो गई, बुरा नहीं मानिएगा, पतित हो गई, पतित के साथ जो संबंध रखेगा वो भी पतित होगा, तो क्या करें? तो संबंध हटा। जिसे निकालने की बात आई कि लोग निकाल देते हैं, निकालने का क्या अर्थ हुआ? सड़क पर खड़ा कर दो, कोई वस्तु है फेंक दिया निकाल कर, नहीं। इस कोने में ये मकान है आपका, यहाँ रहिए और सारा खर्च उसको देना है। वो अपने घर चलाने के लिए कहीं नौकरी करने जाएगी, किसी के यहाँ काम करने जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरा खर्च वो देगा। केवल मुख्य जो कार्य है साथ बैठ करके जो धर्मानुष्ठान करना है वो नहीं करना, इतने निकालने का। अब इसको आप बुरा मानते हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये नहीं है कि निकाल देगा उसको, कहीं चला जाओ भीख मांगो, ऐसा नहीं। पूरा यहाँ रखो, उसकी भी रक्षा सुरक्षा रखो। उसी में प्रायश्चित्ताध्याय में शायद आया, माता पतित हो जाती है तो मातृदेवो भव के क्या करोगे? शास्त्रकार छोड़ता नहीं है, सभी को एक एक बात को लेता है कि समाज में रहना है, समाज है। तब कहा, उत्तर दिया कि माता पतित हो सकती है, मातृत्व पतित नहीं हो सकती। मातृत्व पतित नहीं है, माता पतित हो सकती है। तब क्या करें? तो सेवा करो, भोजन एक साथ मिलकर, इतने ही अपराध। कहाँ नारी सुरक्षा की भावना है? हम तो सब जगह सुरक्षा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलती किया तो उसको अपना हम अपना अलग हो गए, अपना कहीं भीख मांग रही है किसी के यहाँ काम, ऐसा नहीं। पूरे जीवन भर उसको सुरक्षा देना है, उसके साथ रहना है। हाँ, थोड़ा सा मर्यादा रखना। धर्मशास्त्र मर्यादा शास्त्र तो है, इसमें कोई दो बात नहीं है। आप जो है जहाँ पाए वहाँ नहीं बैठे, जहाँ पर अधिकार बनता है वहीं बैठे, वहीं कहाँ वैसे रहें। क्योंकि हम दोनों देखते हैं, हमारा जो है धर्मशास्त्र की दृष्टि दोनों तरफ जाती है, लोक में भी परलोक में। केवल यहाँ सुखमय जीवन बिता रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं तो उससे नहीं। वहां दंड बैठा हुआ है, वहां कोई रक्षक नहीं मिलेगा। जहां तक शक्ति की बात है, महिला में शक्ति नहीं होती, किसने कहा? किस तरह की शक्ति नहीं होती? आवश्यकता नहीं थी। आज
सेना बन गई। कैसे बनी? पहले ही पेपर में आया है एक सेनाधिकारी का कि चीन के सीमा पर जब हम खड़े हुए अपने टुकड़ी लेकर के, तो उधर से महिला सेना खड़ा कर, तो दिमाग ठंडा कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास होता तो मैं भी पहले सेना रख ले, उसके बाद से सेना तैयार। आवश्यकता नहीं थी, नहीं किया। नहीं तो जो युद्ध में गए हमारे पुराने साथियों में देख करके, जो महिलाएं युद्ध में गई तो हार गया ही क्या। सबसे अंतिम में झांसी की रानी आती है, कुछ सीखी होगी तब तो गई वहां, एक ही बार चली गई, वहीं सीखने चली गई। तो कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी, तब हमारे अनेक तरह के, हम स्वर्ग भी मानते हैं और लोक भी मानते हैं, लोक पर लोक दोनों मानते हैं। और इसी तरह से एक एक इनका ये होता है, आप जानते हैं सत्यवान और सावित्री की कहानी। उस समय राकेट नहीं बना हुआ था, किस राकेट तो चली गई जमलोक तक। कौन सा राकेट था, कैसे चली गई? कैसे कहते हैं उसमें बल नहीं हो, जितना बल महिला में है उतना बल पुरुष में नहीं। चली गई वहां से, जमराज को हरा करके पति को लेकर के आ गई। ऐसा कोई पुरुष का इतिहास है क्या कि पत्नी के साथ चले गए? हमारी महिलाएं कभी पीछे नहीं रही। अब आज उनको उल्टे सीधे कुछ करेंगे तो आप जाने हमारे संसार का दोष नहीं, कभी पीछे नहीं। रावण इतना बड़ा प्रताप निकला मंदोदरी की तपस्या से, सुलोचना के तपस्या से मेघनाद इतना निकला, वृंदा के तपस्या से जलंधर इतना निकला, सारे महिलाओं की तपस्या से है। लोक में भी ले सकते हैं, यदि बुरा नहीं माने। आज महाराणा प्रताप के नाम सब लोग जप रहा है, उस महाराणा प्रताप के इतने बनने में महारानी पद्मावती के हाथ। संधि पत्र लिख करके ले गए कि देखो ऐसा हम संधि कर रहे हैं, क्या है गलत बात? तो सब कर रहे, सब कर रहे, करने दो ना, आप मत करो, लड़ो, देश की रक्षा करो, बन जाओ, हमारी चिंता मत करो कि हमको कोई ले जाएगा उठा करके, ले गया क्या? कैसे करके, किस माने में कहते हैं? कम है, कुछ है ही नहीं, या कम तरह के ना है। हमारा धर्मशास्त्र कहीं पीछे नहीं है, चाहे महिला की रक्षा हो, हाँ मर्यादा चाहिए, मर्यादा हो तो सब ठीक है, मर्यादा नहीं हो तो धर्मशास्त्र उसको मानता नहीं। मर्यादा जीवन जीना चाहिए, धर्मशास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य है। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा समाज मर्यादित, हम रहेंगे, समाज बनेगा, समाज बनेगा तो कोई फिर किसी लड़की के पीछे लड़का जाता क्यों है? क्यों? उसी जगह गुटखा खा रहा था, यही गुटखा खा रहा था, वहां से लड़की निकली तो पीछे लग गए, उसका संस्कार है, उसे क्या करते? तो हमारा पहले ये देखना है कि हम प्राचीन को देखें, नवीन को बिल्कुल त्याग कर दें, ऐसा भी नहीं है, वो साथ में रहना है उसको, लेकिन कितने अंश में हम किसका ग्रहण कर सकते हैं, कितने अंश में हम दे सकते हैं, कितने अंश में ले सकते हैं, ये देख करके हम अपना भारत के जीवन के तरह जीवन जीना चाहिए। विश्व ब्रह्मांड जितने हैं सब में भारत एक है, अनेक, अभी आता है कि एक और ब्रह्मांड मिला, अरे ब्रह्मांड अनेक पर है, कितने ब्रह्मांड हैं ये पता नहीं है, अभी तो एक ही मिला है, कितने लगा है। इसलिए जो है हमको धर्मशास्त्र के नाम से डरना नहीं है, उसको पढ़ना, उसको देखना है, और कहीं न कहीं आधुनिक शास्त्र में हमको ज्ञान नहीं है, ज़्यादा ये नहीं करते, आधुनिक शास्त्रों को पढ़ा नहीं हमने, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे, एक थीसिस आए किसी महिला के
कि अमेरिका के संविधान में कौटिल्य का प्रभाव, वैसे ही मनु का प्रभाव मिलेगा, कहीं भी कोई छुटा हुआ नहीं है, आदि पुरुष है। तब है हम दोनों को मिला करके चले, उसमें स्वाद ज्यादा आएगा। एक को छोड़ करके चल रहे हैं, इसीलिए व्यवस्था ज्यादा बिगड़ रही है। धर्मशास्त्र को नाम सुनते ही धर्मशास्त्र का लोग घृणा पैदा करते हैं, क्योंकि उनको हैंडल क्या होता है, बीच में आ गया हमारा, उनको हाथ में लेने नहीं आता है कि हम इसको कैसे ले चलें, इसलिए वो बुरा लगता है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऋषि महर्षि का लिखा हुआ है, गंदा कैसे लिखेगा? हम हो सकते हैं, हम उसका अर्थ आपको गलत समझा करके आपको हम गलत काम कराएं, ये हमारा दोष है ना कि धर्मशास्त्र का दोष। धर्मशास्त्र तो धर्मशास्त्र है। कहीं आज बहुत से कानून बनते हैं, होते हैं और क्या कोर्ट में जाते हैं लोग, ऐसा कागज, जज साहब ऐसा कागज पकड़ा, फेंक दिया उसके वकील के मुंह पर, तुम्हें मुकदमा नहीं मिलता क्या? हिल जाना, हम क्या पूछे? ऐसे मुकदमा लाए हो, क्या हम इसको पूछे तो कैसे पूछे, क्या पूछे? और मुकदमा नहीं मिलता है। तो हमारा धीरे धीरे मैं जैसे देखता हूँ, पेपर भी कम पढ़ता हूँ, हमको मन नहीं लगता। आधुनिक तो अब कैसे बने तो हमको आता नहीं है, अब तक नहीं बने तो अब क्या बनेंगे। लेकिन छूते हैं, ये भी नहीं है, पंखा चलाना पड़ता है, ये पंखा चलाना पड़ता है, इसको देखिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अमरकोश के जो एक टीका है, उसके एक श्लोक उसमें लिखा है वेद का कि तार एक पेड़ होता है ना, उसका जो पंखा, उसके क्या क्या बना है, वो पूरी पंखा नहीं बोला के रखे हैं, ऐसे करके पंखा है। तो हम एक आते धर्मशास्त्र से घबराने वाली बात नहीं है, धर्मशास्त्र कोई ऐसी चीज नहीं है, धर्मशास्त्र हमारी चीज है और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए लिखा है, हम उसको कैसे ले चलें ये हमको करना है। और यहाँ अब यही तो हम कहते रह जाएंगे, अभी तो एक अध्याय केवल आचार अध्याय हुआ धर्मशास्त्र घृणा करने की समझने की चीज जो स्वयं कहा अनुकूल नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए, अनुकूल नहीं पड़ता है तो छोड़ दीजिए, अनुकूल पड़ता है उसको करिए। एक एक हम सूक्ष्म सूक्ष्म देखते हैं कि धर्म का त्याग नहीं करना। कहा कि 102 डिग्री बुखार है, ग्रहण लग गया, नैमित्तिक का दे, नहीं नहाएगा तो नैमित्तिक किसका पाप लगेगा, नहा देगा तो मरेगा नहा देगा तो मरेगा, और नहीं नहाएगा तो पाप लगेगा, अब क्या करोगे? तो धर्मशास्त्र का ये नहीं कहे कि हम मरने दो इसको, नहीं, मरने को देगा तो क्या करें? कहा कि ऐसा करो कि जो स्वस्थ हैं तो 5 बार नहा के इसको छू गए हैं एक व्यवस्था थी न धर्म को छोड़ने का, आना मरने का करना न है। क्यों? एक बार आप धर्म को छोड़ देंगे तो आदत बन जाएगी। अरे उस दिन नहीं किया था तो क्या हुआ था, आज नहीं करनी, ऐसा नहीं। इसलिए कभी भी धर्मशास्त्र की प्रशंसा से पीछे मत हटिए। आप धर्मशास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे, अभी एक उदाहरण में 6 शास्त्रों का दे दूंगा, कहाँ कहाँ 6 दर्शनों में धर्मशास्त्र
घुसा हुआ है। वेदांत का ब्रह्म फंस गया तीसरे अध्याय में जाकर। क्या फंस गया? कहते हैं कि जो आपका ब्रह्म परमात्मा है वो समदर्शी है। समदर्शी है तो एक नंगा भूखा मर रहा है, एक के पास इतनी संपत्ति है, ये कैसे हो? एक जो है इस तरह के दुखी पर है, एक सुखी है, ऐसा कैसे हो? ये वेदांत से नहीं समाधान हुआ, धर्मशास्त्र से समाधान उसका हुआ। कहा कि जगत निर्माण के प्रति जो कारण है वो ब्रह्म है, लेकिन जो सुख भोग दुख भोग के प्रति जो कारण है उसका कर्म है, ब्रह्म कारण नहीं है, धर्म कारण है। धर्म किया नहीं तो भोग नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादा अपना समझता के लिया ऐसा कुछ नहीं है। धर्मशास्त्र है, इसका प्रभाव आप जो धर्मशास्त्र पहले देखेंगे उसका प्रभाव हर जगह मिलेगा, कहीं नहीं कुछ मिलेगा। तब आधुनिक है, आधुनिक में भी हमको कर्म करना है, चलाना है, समाज में रहना है, लेकिन कभी भी किसी बच्चे या महिला या गरीब या किसी जाति के प्रति कभी उपेक्षा का भाव धर्मशास्त्र नहीं देता। धर्मशास्त्र ये नहीं कहा कि हाँ जाति के व्यक्ति गीता नहीं पढ़ेगा, कहाँ लिखा है बताइए ना। रामायण नहीं पढ़ेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? हम नहीं पढ़ता है तो आप पढ़वाओ ना। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है, धर्म सबके लिए है, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई हो महिला हो या कोई हो, धर्म के सबके लिए है। अब है हमको कानून के अंदर रहना है, कानून भी एक धर्म है, उस कानून का हम जो पालन करते हैं वो भी एक धर्म है। उसको समयाचार कहा गया धर्मशास्त्र में। ये कर दिया कि राजाज्ञा हो गई, उसको पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निज धर्म विरोधे न, अपने धर्म के साथ विरोध नहीं आता हो तो सामयिक शास्त्र का, सामयिक शास्त्र है उसका भी पालन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो दंडा लगा देगा तो क्या करेंगे? तो हम ये कहना चाहेंगे कि धर्मशास्त्र से बहुत अलग नहीं रहना है, न रह पाएंगे। आप धर्मशास्त्र ही करते हैं, खाली कहते नहीं है कि धर्मशास्त्र एकदम जन्म से लेकर के मरण तक के फिर ऊपर जाओगे तो धर्मशास्त्र साथ में जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं है। और हम इसके लिए सबको ज्यादा समय हो गया नहीं, अब हम चुप हो जाते हैं। व्यवहार में भी ऐसे है, कहीं भी है, आप भी लगे। मैंने तो बोला एक एवं सूरिधा धर्म निधने भी अनुयाती, कहीं कहीं पर आज भी कहीं कहीं पर पुरानी चीजों को लेनी पड़ती है, उनको करना पड़ता है। जो कानून जानने वाले हैं वो भी इसका आश्रय लेते हैं कभी कभी। अभी आया था ध्यान से करेंगे, चलिए हो गया। वो जज साहब ने रामचरितमानस के चौपाई कोट कर दिया कि तुम जैसा अपराध किए हो उसके दंड ही नहीं मालूम पड़ा क्या दंड दिया जाए, ऐसा इसमें चौपाई आया। तो हम कहते हैं कि हमारे इशारे जो ग्रंथ हैं सब बेकार पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमको करने नहीं आता है या हम लोभ लालच में पड़ करके कुछ और करते हैं, वो दूसरी बात है, वो हमारा दोष है, ग्रंथ का दोष नहीं, धर्मशास्त्र का दोष नहीं। धर्मशास्त्र कभी भी रहेगा। अभी 25,000 वर्ष धर्मशास्त्र जिएगा, 25,000 वर्ष के बाद जब नागानंद का जाएगा तो ही समाप्त हो जाएगा। अभी तो विजयानंद का आना है। इसलिए हम धर्मशास्त्र से कभी ऐसा नहीं करते। धर्मशास्त्र हमारा शास्त्र शिरोमणि है, सबों की रक्षा करने वाला है। क्यों? और
हाँ, पाश्चात्य को भी लेते हैं, प्राचीन को भी लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना संभव हो, लेकिन अपना योगक्षेम होना चाहिए। जितना हमको लेना है उतना लें, और जितना देना है उतना दें, लेकिन जो देना नहीं चाहिए था वही दे दिया, और लेना नहीं चाहिए था वो दिया। हम सब पाश्चात्य नहीं चल सकते, पेपर पढ़ते हैं, कभी कभी आता रहता है। किसी देश का था, एक महिला जो है अपने पति से तलाक दे दी, उसके बाद क्या किया? पति के पिता से शादी कर ली। क्या ये हम अनुकरण करेंगे? हमारा देश ये नहीं माना। अब कोई करता हो तो वो धर्मशास्त्र का आदेश नहीं, तो हमको वो नहीं लेना है। जान गए वो लेने लायक, हमारा जो लेने लायक वो लीजिए, धर्मशास्त्र को पढ़िए। अपने नहीं समझते हैं तो उसके जानकार व्यक्ति से लिखा हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं। अब नहीं समझते हैं तो जानकार व्यक्ति से संबंध करके उसको स्पष्ट करिए कि हमको क्या करना है। हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं ऐसा मान करके नहीं चलना चाहिए। हम कुछ जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते। इसलिए धर्मशास्त्र में संदर्भ शास्त्र को कभी भी हम तो नहीं त्याग कर सकते। कितना पालन करते हैं नहीं, हम तो इस समय स्वयं धर्मशास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं, क्या करें। इसलिए इतना कहा, इतना सारा अध्याय है, व्यवहार प्राचित तो बाद में है, 3 अध्याय 2 अध्याय और है। हमारे पास किताब ही लाए तो प्रायचित भी सुंदर ले आए। प्रायचित थोड़ा सा काम है, किताब ही ले आए। प्रायचित मत लाइए, किसी को कपड़े कहे तो अरे हमको पापी समझते हो क्या? प्रायश्चित पाप के लिए पाप। इसलिए आप कुछ गलत हुआ हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। और जितना हम समझते हैं धर्मशास्त्र कोई ऐसी चीज नहीं है, भयावह नहीं है, लेकिन हम आधुनिक को भी ले साथ में, इसको भी साथ में ले, और जो आप चाहेंगे कहीं न कहीं मिलेगा। और किसी भी वर्ग विशेष या किसी भी जाति विशेष या किसी के इसमें निंदा या किसी के कोई प्रश्न नहीं है। और महिला के तो प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि महिला के बिना मनु ही अधूरे थे। मनु तो आ गए, सतरूपा थी नहीं, सृष्टि हो गई। यहीं से भेद चलता है सृष्टि में। इधर मनु थे, उधर दनु थी। दनु महिला थी, इधर मनु पुरुष थे। इनके पास महिला नहीं, उसके पास पुरुष नहीं। तो सतरूपा जी आई तो आधा धर्म इतने हो गए। और हम मनु को कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं, मनु तो आदि पुरुष है। एक बात और जानिए कि मनु माने एक आदमी नहीं होता है। मनु शब्द छात्राधिकार वचना, उसे टीका देखिए। मनु शब्द अधिकार का वचन है, वाचक है। जो जिस पद पर बैठेगा वही कहा जाएगा। वो हटेगा, हम बैठे तो हमको कहेगा, वो दूसरा आएगा। पहले निदेशक ने भगवती जी थी, उनको हम निदेशक जी कहते थे, इनको नहीं कहते थे। अब वो छोड़ के चले गए, तो ये हमारे निदेशक जी कहते हैं। निदेशक कोई आदमी नहीं है, पद है। वैसे मनु एक पद है, उस पर जो आता है मनु का लगता है। उससे मनु से कोई द्वेष नहीं रखना। अब मनु का नहीं जहाँ पर पंक्ति लगती है उसको बताइए कि ये विधि मुखे न प्रतिपादन है, निषेध मुखे। इसलिए आप लोग क्षमा करेंगे, जो गलती हुई होगी उसको हमारे वापस कर दीजिए, लेकिन धर्मशास्त्र को वापस मत करिए। धर्मशास्त्र को साथ रखिए, लोक से परलोक तक साथ जाएगा। उदाहरण देना हुआ तो बाण भट्ट ने भी अपनी कादम्बरी में पुण्य नेव,
जैसे पुण्य जो है साथ जाता है, ऐसा उदाहरण दिया। हम एक आदमी धक्का तो वहां भी चला गया, शायद क्या करना। इसलिए हम जहां तक पालन कर सकें वहां करें, और कोई ऐसी बात नहीं है। पर योग को भी मानना है। यहाँ तो थोड़े दिन रहना है, पता नहीं वहाँ क्या होगा, क्या जाएगा। और धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है, धर्म सब लोग करता है, एक हम ही करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ करता है। ये देश ही ऐसा है कुछ बंधा हुआ, जो एक सुदूर गांव में कहीं है कुछ नहीं, वो भी एक ऐसा करके बना के रखा, वो करता था। इसलिए जो गलती हुई उसको वापस दे दीजिएगा, बाकी जो अच्छा हो। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत